जब आपको रियलाइज होता है कि गलती आपकी है, यू आर द प्रॉब्लम, तब आप चीजों को दबाना शुरू कर देते हो। क्या आप मेरे ही बारे में बात कर रहे थे? अच्छा बट चलिए, रियलाइजेशन। फाइट शुरू हो चुका है और उसी बीच हमने देख टॉरस के हवा में ही खिलाड़ियों को डाउन किया जा सके। क्या वो डाउन कर पाएंगे? नो मी, उतर तो नहीं, और वो जरूर ये पॉइंट्स अपने नाम बटोरने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी बीच स्कैरी जॉर्ज हर्ष को नॉकआउट करते हुए देखने के लिए मिले। नहीं हो रहा है क्या? उनके हाथों पे वो नीड है, वो लाइक यूटिलिटी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। वेनम की पोजीशन के बारे में तो इनको आइडिया है, ग्रेनेड भी कुक कर लिया जाएगा, लेकिन क्या वो स्कैरी जॉर्ज पे फेंकेंगे? देखिए, उनको कुछ देर पहले लगा था कि हाँ इधर कोई खिलाड़ी है, बट उधर से हट चुके थे प्लेयर। स्मोक का इस्तेमाल ताकि वो कंपाउंड के अंदर जा पाए और इस फाइट को नतीजे तक पहुंच पाए। Jelly is also, and they will have to wait for another moment. Scary Jord, नहीं हो रहा है क्या? उनकी एचपी तो मुझे दिख भी नहीं रही, बहुत ज्यादा डैमेज दिया है उस नेट से, बट मल्टीपल नेट्स यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। सामने यहाँ पे स्कैरी जॉर्डन कंपनी रहेंगे। जेली, ही नीड्स टू गो एंड हेल्प हिज टीममेट। नहीं हो रहा है क्या कि एचपी बहुत ज्यादा कम है। वेनम वो आगे चार्जिंग करे जेली के ऊपर, नहीं हो रहा है क्या? उनको नॉकआउट किया जाएगा एंड वेनम विल आल्सो स्ट्राइक बैक। एक के बाद एक खिलाड़ी डाउन होंगे। हर्ष यहाँ पे वापसी करेंगे। द मेन प्लेयर अराइव्स, बट हर्ष विल गेट द 3 इन हिज नेम। तीनों खिलाड़ियों को एक साथ ध्वस्त करेंगे जेली। वो खुद कॉम्प्रोमाइज जरूर से हो जाएंगे, बट विक्टर हर मैच में पॉइंट निकाल रहे। 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, हर मैच अगर आप पॉइंट निकाल रहे हो आपके लिए अच्छा होगा। बट ट्रू रिपर्स के सामने से वो रोटेट करते हुए जा रहे हैं पावर एंड एडमिनो के ऊपर। जिस हिसाब से ये शॉट्स गए एडमिनो, तो वो नॉकआउट किए गए एंड कंफर्म भी शायद कर दिए जाएंगे अगर वो कवर में नहीं है। पावर विल हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रिवाइवल कंप्लीट करे। इज इट पॉसिबल? आई मीन ओ काफी अच्छे जगह पे वो नॉक हुए हैं टू बी ऑनेस्ट। बट ये जो पुश आ रहा है अभी ट्रू रिपर्स का, ये तो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या इनको संभाल पाएंगे? चलिए, वो तो पता चली जाएगा कुछ ही देर के अंदर। एक साथ मिलके एंट्री करने की कोशिश पीछे से टीम हिटबोसॉन, उनके तरफ से शॉट आया और नहीं हो रहा है क्या? उनको नॉकआउट भी कर दिया जा चुका है। तो जो एडवांटेज था इन्फिनिक्स रिपर्स के पास वो अभी नहीं है, और इस फाइट के अंदर हाइड्रो अकेले हैं। हाइड्रो, ये कैसे हो सकता है? हाइड्रो को दिखा ही नहीं कि नीचे कोई खिलाड़ी, वो इधर प्रोन डाउन थे। नो वे, इन्फिनिक्स रिपर सौम्य ने यहाँ पर वो टीपी के माध्यम से ना वो 360 बर्ड आई व्यू से वो चेक कर रहे हैं कि कोई खिलाड़ी पीछे तो नहीं रह गया। बट अभी के लिए एकेओपी उम्मीद चांस जरूर बन सकता था, बट वो ग्रेनेड जो आया टाइमिंग के साथ एकेओपी को बैकफुट पे जरूर धकेलेगा। लेकिन आतंकी पिछली बार कल के दिन पे हमने उनको एमवीपी वाली पारी खेलते हुए जरूर देखा था, लेकिन फिलहाल इस बार साइड एंगल से खिलाड़ी उनको अंदाजा था ही नहीं। और देखते ही देखते अभी के लिए आईक्यूओजी उनका भी सफर समाप्त होता नजर आएगा। और जरा देखिए पीछे से वो कनेक्शन बना है टीआर की तरफ से, और शायद ये चीज को अवॉइड करना उनको भारी पड़ता नजर आया। आईक्यूओजी उनकी पारी का भी अंत मात्र 1 अंक के साथ। बिल्कुल सही। देखिए, इस बार कियोलमाओ वो भी आ चुके हैं, हर्ष कियोलमाओ, और नहीं हो रहा है क्या? उनको भी रिवाइवल दे दिया जाएगा, बट नहीं हो रहा है क्या? क्या शानदार परफॉर्मेंस उनकी तरफ से था। पहले ग्रेनेड से नॉकआउट किए, उसके बाद डीबीएस से नॉकआउट किए, और उसके वजह से इन्फिनिक्स रिपर्स को ये फाइट जीतने का इतना अच्छा मौका मिला। और कियोलमाओ ऑब्वियसली, हम लगा कुछ देर के लिए वो कुछ ज्यादा ही ओपन में चले गए थे, बट बाल बचे, क्योंकि उस टाइम पे उनके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहे थे। बट कियोलमाओ हर्ष एक साथ स्लैम इन करेंगे। ये स्लैम पे स्लैम करते जा रहे हैं। क्या ये फाइट जीता जाएगा? वो देखने वाली बात है। नहीं हो रहा है क्या? वो नॉकआउट हो गए थे। कियोलमाओ डाउन और बाहर होते हुए इस मुकाबले से टीम इन्फिनिक्स रिपर्स। पर स्मोकर और सोमराज क्या कमाल का वो एक टीम वर्क देखने को। रेवेनेंट एक्सपार्क की सोच रहा था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं फीनिक्स स्पोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। वेल, देखने वाली बात है क्योंकि क्या होता है, बिकॉज कल के दिन फीनिक्स स्पोर्ट्स का काफी बढ़िया प्लेयर रहा था। बट नेबुला क्या शुरुआत किया है ट्रू रिपर्स। उनके एक खिलाड़ी को यहाँ पे नॉक्ड नजर आ रहे थे, उनको भी रिवाइव कर दिया गया। मान्य ने थोड़ा जोखिम उठाया है, वो रिस्क लिया है, उन्होंने उस रिस्क को अच्छी तरीके से कैपिटलाइज भी किया। बट मान्या डैमेज बहुत अच्छा खासा दिया, बट पीछे से पेन का कवर फायर भी आएगा, वरना ये 1v1 शायद जीत भी जाते, बिकॉज जिस हिसाब का उन्होंने डैमेज दिया वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे खराब ना हो जाए, ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आप यहाँ पर और चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ये क्या नहीं हो रहा, क्या को भी यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट फ्रैग तो वो निकाल के गए हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे खासे नॉक्स निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा अच्छी बात है नेबुला के लिए। बट ट्रॉय तमिलियन दिक्कतों में नजर मुझे आ रहे हैं। बट यहाँ पे जेनेसिस के हंटर्स, उनको नॉकआउट किया जाएगा। बचना चाहते जरूर थे, बट वहां पे बचा नहीं पाए हंटर्स। वाइपर
वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलों में दिक्कतों में फंसते हुए नजर आ रहे, बट फ्यूरी उनको नॉकआउट किया गया था, तो हंटर्स का कंफर्मेशन आ चुका है, फ्यूरी भी नॉकड आउट है। फ्यूरी का रिवाइवल तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल हो पाएगा, वाइल वाइपर एंड ग्रेविटी दे हैव टू गो फॉर अ क्विक रोटेशन एंड उनको एक बेटर पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे उस फाइट में अपने आप को इन्वॉल्व करके कुछ फायदा होगा नहीं, बट जिस हिसाब से विक्टोरिया समझ के ये शॉट जा रहे हैं, ग्रेविटी एंड वाइपर दोनों के लिए बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फिलहाल देखिए बच जाए तो बेहतर है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। जिस प्रकार ये जंग चल रही है ऐसा लगा था कि वाइड स्प्रेड इतना एरिया है, फिर भी वो क्लस्टर की सिचुएशन, लेकिन टीआर के खिलाड़ी तैनात तत्पर, लेकिन आसपास और भी टीम्स का वो खतरा मंडरा रहे हैं। लेकिन इस दौरान टीम वैनगार्ड उनका तो हमें अंत देखने को मिलता नजर आएगा। और जैली को तो देखिए वो जीवन दान मिला था, लेकिन उसका भी वो कह सकते हैं बेनिफिट नहीं उठा पाए। जैली खुद भी डाउन, अभी के लिए नहीं हो रहा क्या भी डाउन हो चुके हैं। और हर्ष एक लौते खिलाड़ी, वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनका कंफर्मेशन बाई चांस आ भी जाता है तो जाने से पहले कुछ और वैल्यू वो ऐड कर सके। फिलहाल तो मैं कहूंगा कि इस मुकाबले के वो एवरेज पॉइंट तो जरूर आ चुके हैं, लेकिन एवरेज नहीं, आपको अबव एवरेज अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अब काफी वर्स्ट हो चुकी है उनके लिए। थोड़ा दिक्कत होने वाला है, बट पोको he better be prepared for the next fight. ट्रू रिपर्स के हर्ष अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं, ऊपर खिलाड़ी निकल गए, शायद साउंड क्यों मिला होगा, बट ज्यादा मुझे नहीं लगता ओवर एक्सटेंड करने वाले, बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वे। सोमराज स्पॉट किए गए हर्ष के द्वारा, एंड उसी के साथ फीनिक्स ई स्पोर्ट्स उनका क्वेश्चनेबल पोजीशन पे रखेंगे, एंड वो हर बार वो जवाब खुद ब खुद दे के दिखा देंगे। हर्ष यहाँ पे मौजूद शॉट्स लिए जाएंगे, हर्ष इज स्टिल सर्वाइविंग, हीरो एक्सट्रीम कॉर्डिंग वांट्स टू एंड देयर रन, द शॉट्स बीन फायर्ड, द डैमेज हैज बीन डन, बट ट्रू रिपर्स उनका समापन आपको देखने मिल जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, दे आर प्लेइंग लाइक हीरो। Hunters, the two players are surviving, but Fury goes all in, but eventually उनको टेक डाउन भी कर दिया जाएगा। Hunters वो एक लौते खिलाड़ी जरूर से यहाँ पे बचे, and he has to go out for survival, while True Rippers वो यहाँ खुद आएंगे इस फाइट में थर्ड पार्टी करने के लिए, जो बचे हुए खिलाड़ी थे उनके ऊपर स्प्रे डाउन करने के लिए। But Genesis in the meantime उनका यहाँ पे एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। टीम फिनिक्स के सोमराज वो फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो कुछ खास पसंद नहीं आएगा। एक के बाद टीम्स का एलिमिनेशन, 11वें पायदान पे ट्रॉय तमिलियन, 10वें पायदान पे LEFP, इससे पहले जो इनको सपोर्ट दे सके, और ओपन में वो भाग रहे हैं, उनके पास कोई व्हीकल भी हमें नहीं देखने के लिए मिला। उसी बीच हाइड्रो के ऊपर शॉट्स आते हुए एचपी काफी ज्यादा कम जरूर हुआ है, और उसी के साथ जेली एक बार फिर से नॉकआउट होते हुए दिखेंगे, उनको बाहर भी कर दिया जाएगा। टॉरस का खेल टॉप नॉच था, टीम फिनिक्स के ऊपर शॉट्स अभी हाइड्रो के तरफ से जाता हुआ, और ऑलरेडी एक नॉकआउट निकाल दिया जा चुका है। स्मोकर के ऊपर शॉट लेंगे, बट हाइड्रो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए, क्योंकि ओपन में थे, उनको भी डाउन कर दिया जाएगा। नहीं हो रहा है क्या, आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, और उन्होंने स्मोकर को भी समाप्त किया है, बट शॉट ओके माफ कीजिएगा, स्मोकर उधर प्ले आपको देखने को मिलेगा, बट नेबुला उनका भी अंत आ चुका है फाइनली। बिल्कुल, एंड उसी के साथ हम इधर देख पा रहे हैं कि 11 टीम्स और 31 खिलाड़ी मौजूद। हाइड्रो के ऊपर शॉट आ गया, हाइड्रो नॉकआउट होते हुए नजर आए। उनको रिवाइव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि टीम जेनेसिस एक साथ मिलकर पुश करना शुरू कर चुके हैं। ग्रेनेड इधर हर्ष की तरफ से फेंका जरूर गया है, बट ऑपोजिट साइड से भी हमें यूटिलिटी का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है, और इस ग्रेनेड से वाइपर ने किया हर्ष को भी डाउन। नहीं हो रहा है क्या, आखिरी खिलाड़ी बचेंगे क्या, ये एक क्लच करके जा सकते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी, बट जी नहीं, सर्कल इनको पीछे छोड़ के आगे निकल चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो जेनेसिस को तो पॉइंट बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। और उसी के साथ ये होल्ड करते हुए नहीं हो रहा है क्या, प्ले जोन को ही अपना। Hunters, the two players are surviving.